क्या कर रहे हो बच्चों? क्रिकेट? अच्छा, मैं मुस्तफ़ा को लेके आ रहा हूँ, फिर खेलते हैं। ओके। तो गाइस, मुस्तफ़ा को ड्रॉप कर दिया है। अब हम जा रहे हैं, मेरा नेफ्यू है तैमूर, उसको लेने के लिए। अभी हम DHA फेज 6 में एंटर हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये हम फेज 6 में एंटर हो गए हैं। ये फेज 6 का मेन ऑफिस है जी। ये फेज 6 का मेन बुलेवार्ड है और आप देख सकते हैं ये कमर्शियल स्टार्ट हो गया है। कमर्शियल मार्केट है फेज 6 की। यकीन करें कि 2001 में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ये खाली था, मैदान था। और यहाँ पे जो एक कनाल का प्लॉट, एक कनाल आप कह लें कि 500 यार्ड्स कह लें या 500 गज कह लें, तो एक कनाल का जो प्लॉट होता था ना, वो 8 to 9 लाख रुपीस का होता था। और इस वक्त जो प्राइस है प्लॉट की, वो ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 3 करोड़ रुपए का प्लॉट है यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं था, हमने अपने सामने ये डेवलप होते हुए देखा है। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और वो ये, मैं जब तैमूर को लेने पहुंचा स्कूल, तो पता चला कि वो ऑलरेडी चले गए हैं। फिर मैंने घर फोन किया, और घर जब फोन किया तो मुझे पता चला कि तैमूर तो घर पहुंच गया है, क्योंकि उसके ताया उसको लेने आ गए थे। मुझे किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। घर चल के पूछता हूँ मैं कि ये क्या पंगा किया है इन्होंने। ये बच्चे मेरे से पूछे बगैर स्टोर पे चले गए हैं वॉक करके, और ये अब आ रहे हैं। अभी इनके मैं वीडियो बना दूं। खड़े हो जाओ इधर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों बगैर पूछे गए हो तीनों? हैं? राफिल भाई भी गया था। नहीं, आप क्यों बगैर पूछे गए हो? राफिल भाई भी गया था। क्यों गए हो बगैर पूछे? राफिल भाई भी मैं बड़ा हूँ, मैं अडल्ट हूँ, ये मेरे साथ है। मैं भी आपको तैमूर भाई के साथ जाना चाहिए। आप बाद में गए हो। मैं अडल्ट हूँ, टीनेजर हूँ मैं। नहीं, आप टीनेजर नहीं हो। नो, अभी आप 10 इयर्स के हुए हो। 13 साल की हूँ। वो 8 इयर्स का है मैं वो। 13 हूँ। हाँ, ही इज ऑलमोस्ट 13। मैं 13 का हूँ। आइंदा बगैर पूछे नहीं, मुझे बगैर बताए नहीं जाना। ओके। राफिल भाई भी तो जाते बगैर पूछे। ओरियो ले लूं एक? हैं? दे दो यार ओरियो। हैं? आपने खा लिया। दे दो ना प्लीज। आपने 11 बिस्किट्स खाए हैं। ओरियो दे दो ना, दे दो प्लीज। हैं? नहीं देने? नहीं देने? एक दे दो प्लीज। अच्छा, मैं आपको एक ओरियो और दे दूंगा। ओके, प्रॉमिस? हैं? शाम को चलेंगे ना लेने के लिए? एक बिस्किट चाहिए मुझे। एक ही ले। अच्छा, एक ही दे रहे हो, पैकेट नहीं दे रहे? ओके जी। मुस्तफा कहाँ जाना है? ऊपर। क्या करने? होमवर्क करने। हैं? होमवर्क करने। होमवर्क करने? यार, होमवर्क क्यों दे रहे हैं? आपके 6 मार्च से फाइनल एग्जाम शुरू हुए, फिर क्यों होमवर्क दे रहे हैं? 6 को मेरा 8 का, 9 को मेरा स्टार्ट हो गया। दाऊद सिलेबस तो खत्म हो गया है। अबू, आप किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? मस्जिद जा रहे हैं? अच्छा। अब्बू को अब हम लोग जो है ना, वो मस्जिद जाने से मना करते हैं, क्योंकि अब्बू की अब तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मना किया हुआ मस्जिद जाने से। शाम हो गई है, तो हम क्या करें? बिस्किट लेके आए। क्या कह रहे हो? बिस्किट दिए मेरा, कौन सा? जो आपने थोड़ी देर पहले लिया था। तो मैंने आपको यही कहा था ना कि शाम को आपको लेके दूंगा। शाम हो गई है। अभी आपने भी पढ़ना है, मुस्तफा ने भी पढ़ना है, आप दोनों ने पढ़ना है। फिर जब आप दोनों पढ़ लोगे, फिर हम जाएंगे बिस्किट लेने। पढ़ने में बहुत देर लगती है। नहीं, जी। पहले पढ़ ले, फिर हम बिस्किट लेने जाएंगे। ठीक है? ओके, डन? नहीं। डन? नहीं। थम्स अप करें, थम्स अप। नहीं। थम्स अप, थम्स अप करो, थम्स अप, थम्स अप करो। को ओके, ओके बाबा, को ओके बाबा। नहीं, देखो जो लोग देखेंगे वो कहेंगे कितना बदतमीज बच्चा है ये। नहीं कहेंगे। कहेंगे, वो कहेंगे देखेंगे कितना बदतमीज बच्चा है, अपने
बाबा की बात नहीं मान रहा। आप भी तो नहीं मान लेना मेरी बात। चलो ठीक है बेटा, अभी मैं ज़रा पढ़ा लूँ आप दोनों को, फिर मैं बिस्किट लेके देता हूँ। अपने बच्चों को इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें अपने बच्चों की। मियाँ बीवी होते हैं, वो कहते हैं जी बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं, जॉब्स करते हैं, डबल डबल शिफ्ट्स लगाते हैं, बड़ा घर बन जाता है, बड़ी गाड़ी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, औलाद को इग्नोर कर देते हैं। औलाद आपका सबसे बड़ा सरमाया है। हमने सरमाया समझ लिया है अपने लेविश ज़िंदगी को, बड़े घरों को, बड़ी गाड़ियों को, बड़ी चीज़ों को, महंगी चीज़ों को, तो उसमें हम अपनी औलाद को भूल गए हैं। औलाद को इग्नोर मत कीजिए। देखें, आप अगर औलाद को, अपनी औलाद को, फ़र्ज़ करें आपका बेटा है और आप उसको जज बनाना चाहते हैं, और आप कहीं पे बैठे हुए हैं अपने बच्चे के साथ, कोई बड़ा आ जाता है, तो उसको अगर आप इस तरह मुखातिब करेंगे, चलो ये उठो या तुम उठ के उधर चला जा, तो आया कि वो बच्चा जो है वो कभी जज बन सकेगा? तो बात करने का तरीका भी अपना बच्चों के साथ जो है वो ठीक करें। आप उसको इस तरह से भी उसके साथ बात कर सकते हैं कि बेटा बड़े आए हैं, आप उठ के दूसरी चेयर पे चले जाएं। यही वेस्ट में हो रहा है, और उनका फैमिली सिस्टम आप देखिए कि किस तरह से तबाह हो गया है। और अब हमारा भी जो है वो सिस्टम जो है वो कुछ इसी तरह का बनता जा रहा है कि ज़िंदगी तेज़ होती जा रही है और फैमिली सिस्टम तबाह होता जा रहा है हम लोगों का भी, क्योंकि औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे। आप यकीन कीजिए कि आप अपनी औलाद को सरमाया समझकर टाइम दें, तो चाहे आप अमेरिका में रहें, चाहे आप मदीना में रहें, आपकी इंशाअल्लाह औलाद जो है वो बहुत नेक और बहुत ही अच्छी और ताबेदार बनेगी। कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगी औलाद। अगर आप पैसे को टाइम देंगे, अपनी लेविश ज़िंदगी को ज़्यादा टाइम देंगे, औलाद को टाइम नहीं देंगे, तो आप यकीन कीजिए कि औलाद आपको धोखा देगी। बड़े होके आप पड़े होंगे किसी कोने के अंदर और औलाद आपको बिल्कुल नहीं पूछेगी। 7 साल तक बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखें। आजकल 2.5 साल के बच्चे, उनको आप जो है वो स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, फिर माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं होता, डे केयर में छोड़ देते हैं बच्चों को। यकीन करें, जुल्म है ये जुल्म है। अगर आप अपने बच्चे को मारेंगे तो बाहर भी लोग अल्टीमेटली आपके बच्चे को मारेंगे। अगर आपने उसको थप्पड़ मारा है ना, तो आपने लाइसेंस दे दिया है कि इसको आप थप्पड़ मार सकते हैं, वो बाहर से भी थप्पड़ खा के आएगा। कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे बच्चे अगर आप उनको बात बात पे डांटेंगे, बात बात पे मारेंगे। मैं आपको कहूँगा कि कभी भी, आजकल सिस्टम ये हो गया हुआ है कि रिश्तेदारों के सामने, मतलब जैसे खाला हैं या फुप्पो हैं या चचा हैं या ताया हैं या मामू हैं, उनके सामने, रिश्तेदारों के सामने बच्चों को डांट दिया जाता है, ये समझ के कि चलो ये तो अपने हैं, कुछ नहीं होता, इनके सामने डांट लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करें आप। बच्चे को अगर डांटना भी है तो अकेले में उसको कमरे में लेकर जाइए और कमरे में जाके समझाइए। देखिए, जो भी काम मोहब्बत और प्यार से हो जाता है ना, वो किसी मार से, किसी डांट से वो काम नहीं हो सकता। आप मेरा यकीन कीजिए और इस फार्मूले को आप आजमा के देखिए, आप इंशाल्लाह देखिएगा कि क्या रिजल्ट निकलता है। प्यार से समझाइए, ख़ास तौर पे माएँ, ख़ास तौर पे माएँ। माँ जो है ना, वो इनिशियली जो बच्चे के पहले 7 साल है ना बच्चे के, उसकी दर्सगाह है माँ, उसका स्कूल है माँ, उसकी यूनिवर्सिटी है वो माँ। तो वहीं से थप्पड़ खा लेगा तो फिर क्या रह जाएगा बच्चे के पास, पल्ले क्या रह जाएगा बच्चे के। तो प्लीज़ मेरा मशवरा ये है कि बच्चे के साथ फिजिकल मत होइए, उसको इज्जत दीजिए।